आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लैब धनबाद का लोकप्रिय न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। रैयत से खरीदी गई जमीन पर दबंगों का कब्जा। सीओ थाना प्रभारी भी नहीं सुनते हैं फरियाद। 163 धारा लागू होने के बाद भी विवादित जमीन पर निर्माण कार्य, जमीन रियायती हो या सरकारी, दबंगों की नज़र हर जगह लगी रहती है। ताज़ा मामला बरोड़ा थाना क्षेत्र के खुरमीडी से जुड़ा हुआ है, जहां के रहने वाले नौशाद अंसारी की माने तो 2018 में 24 डिसमिल के प्लांट में 8 डिसमिल जमीन हिदायत मियाँ से खरीदी थी, जिसकी जबाबंदी आज भी चौहद्दी के अनुसार उनके पत्नी और भाभी के नाम पर है। गाँव के ही इस्लाम अंसारी के पुत्र मीर हसन के दोबारा ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। मामला न्यायालय के अधीन साथ है ही विवादित होने की वजह से 64 धारा भी लगा हुआ है, पर इस्लाम में दोबारा जबरन उस पर पक्का निर्माण करवाया जा रहा है। जब नौशाद अंसारी दोबारा इसकी शिकायत स्थानीय थाना को की गई तो थाना में काम रोकने की जगह दूसरे पक्ष से सह देकर निर्माण कार्य करने दिया। यहां तक जब इसकी शिकायत गोविंदपुर अंचल अधिकारी से की गई तो उन्होंने भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, देखिए मामला ये है कि पनीरुद्दीन अंसारी और नौशाद अंसारी जो कुरमुडी के निवासी हैं, इन्होंने अपनी बेटी और अपनी पत्नी के नाम से ज़मीन लिया है, जो विवादित ज़मीन जिस पर भी विवाद चल रहा है, उसको लेकर के सन 2018 से माननीय न्यायालय में केस लंबित है और इनका केस खारिज हुआ किसी कारणवश। इस खारिज होने के तत्काल जो है इनके जो माने विरोधी पार्टी हैं, उन्होंने बरवड्डा थाना के लोगों को मिला करके, बरवड्डा थाना को मिला करके जबरन वहाँ पे जो है विवादित ज़मीन पर काम करना शुरू किया। इसकी शिकायत मैं स्वयं माननीय थाना अध्यक्ष बरवड्डा को मैंने जाके कहा कि अभी कोर्ट में मामला लंबित है, तो आप उसको निर्माण कार्य मत होने दीजिए, उस पर रोकिए। तो उन्होंने मुझसे अपने मोबाइल में ये दिखाया कि देखिए खारिज का मतलब क्या होता है। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि खारिज का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा कि माननीय थानीय अध्यक्ष महोदय जी, खारिज का मतलब मैं भी समझ रहा हूं और आप भी समझ रहे हैं। चूँकि केस पनीरुद्दीन ने किया था, नौशाद अंसारी ने किया था और कोर्ट फी यही लोगों ने जमा किया था, तो जो भी होना होगा इनके ही साथ पक्ष में होगा, चाहे हारना होगा चाहे जीतना होगा। तो खारिज का मतलब ये नहीं है कि वो माने दूसरे पक्ष को, माने प्रतिवादी पक्ष को जो है कोर्ट ने पोजीशन लेने का ऑर्डर कर दिया है और आप उसको पोजीशन दिलवा रहे हैं। तो कम से कम रुकिए। और हम लोगों का भी मामला जो है पनीरुद्दीन अंसारी और नौशाद अंसारी जो है माननीय न्यायालय में जो है प्रिंसिपल जज धनबाद को जो है एक सिविल अपील दायर किया है और सिविल अपील एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। सिविल अपील एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। जो सिविल अपील एक्सेप्ट होने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा जो है प्रतिवादी पक्ष को जो है नोटिस भी न्यायालय से आया है। उसके बाद भी जब वो लोग निर्माण कार्य लगातार करते रहे और बार बार संबंधित थाना अध्यक्ष से मैं कभी फोनिक संपर्क किया, कभी ऐसा शरीर जाकर के उनसे संपर्क किया, लेकिन उनके बातों से ऐसा लग रहा था कि वो प्रतिवादी पक्ष की तरफ इस तरह हैं जैसे मानो कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम हाँ, मैं अब बता रहा हूँ माननीय जी कि इसको लेकर के मैं माननीय अंचल अधिकारी के साथ भी गया और उनको मैंने पेपर दिखाते हुए कहा कि एक पीड़ित परिवार हैं, इनको जो है आपके स्तर से उचित न्याय मिलना चाहिए और आप तो चूँकि अंचल के अधिकारी हैं, भूमि का आप मालिक हैं, आप चाहेंगे तो एक सरकारी अमीन को निर्गत करा करके वहाँ उस विवादित स्थल का जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। एक नापी करवा लीजिए और वो नापी का रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय को सुपुर्द कर दीजिए, वो दोनों पक्ष क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उनके बातों से ऐसा लग रहा था कि मान लीजिए कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को तरजीह देना ही नहीं चाहते हैं जो उनके संपर्क में नहीं है, जो उनके निजी संपर्क में रह करके और किसी माने गोपनीय तरीके से उनके साठगांठ में नहीं है। उनके बातों से ऐसा लग रहा था। वो बार बार मुझे कह रहे थे कि मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक अंचल अधिकारी फरियादी को इस तरह से कहता है कि मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, तो ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपके माध्यम से उस अंचल अधिकारी को ये बता देना चाहता हूँ कि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। आपको बड़ी शालीनता और बड़ी सूझबूझ से शब्दों का जो है चयन करना चाहिए था। आप फरियादी को कहते हैं कि मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, कोई वैसे व्यक्ति के साथ आप मेरे पास आइए जो मुझे पहचानता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो वैसे व्यक्ति के साथ मुझे क्यों बुलाना चाह रहे थे, ये मैं भी समझ रहा हूं और आपके माध्यम से पूरा राज्य समझेगा। और इनको उनकी इन बातों को लेकर के मैं माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेकर के जाऊंगा कि आपके अंचल अधिकारी का ये सोच और ये बयान है।